हर बार घर लौटने से पहले मैं जानबूझकर अपने बाल गीले कर लेता था। फिर मैं बिल्कुल थका हुआ होने का नाटक करता था ताकि मेरी माँ को यकीन हो जाए कि मैं स्विमिंग पूल में बहुत मेहनत से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। लेकिन सच में मैं हर दिन अपने कोच के साथ इंटरनेट कैफे में जाकर गेम खेलता था। मैंने ट्रेनिंग को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। फिर एक दिन जब मैं फिर से नाटक कर रहा था, मेरी अचानक स्थानीय तैराकी चैंपियन से मुलाकात हो गई। उसे जीत के इनाम में मिले बिल्कुल नए हेडफोन देखकर मेरा चेहरा जलन से भर गया। मुझे याद आया कि मेरी माँ ने इस कोच को रखने के लिए कर्ज लिया था। ये सोचकर मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटने लगी। इसलिए अगले दिन मैं इंटरनेट कैफे गया और कोच से विनती की कि मुझे भी तैराकी का चैंपियन बना दीजिए। लेकिन कोच को लगा कि मैं तैराकी के लिए बना ही नहीं हूँ। उसने मुझे बहुत बुरी तरह डांटा। लेकिन सब कुछ उसी क्षण बदल गया जब मैंने पानी में अपनी प्राकृतिक प्रतिभा दिखाई। उसका रवैया तुरंत बदल गया क्योंकि उसे मेरे अंदर अपना ही छोटा रूप दिखाई दिया। लेकिन उसकी ट्रेनिंग की कठोरता ऐसी थी जिसे ज्यादातर लोग सह ही नहीं सकते थे। रात के 3 बजे वह मुझे खींचकर स्विमिंग पूल ले जाता था। कई बार एक बार पानी में उतरने के बाद मैं लगातार 10 घंटे से भी ज्यादा वहीं रहता था। जब मैं पूरी तरह थककर टूट जाता था तब भी उसके चेहरे पर जरा भी दया नहीं होती थी। अगर मेरी हरकतें बिल्कुल सही ना हो तो पिटाई तय थी। मारने के बाद वह मुझे प्यार से खाना खिलाता और कहता, चैंपियन बनने के लिए दर्द सहना सीखना पड़ता है। जब मैं घर लौटा, मेरे छोटे भाई ने मेरी पीठ पर पड़े घाव देख लिए और तुरंत माँ को बता दिया। लेकिन उनकी प्रतिक्रिया चौंका देने वाली थी। देर रात वह चुपचाप मेरे कमरे में आई। मेरी पीठ पर पड़े नीले निशानों को देखकर उन्हें पूरा यकीन हो गया कि कोच मुझे मारता है। लेकिन यह सोचकर कि इसी से मैं तैराकी का चैंपियन बन सकता हूँ, उन्होंने सब कुछ अनदेखा करने का फैसला किया। उनके इस फैसले ने कोच को और भी ज्यादा क्रूर बना दिया। किसी भी परीक्षा में असफल होने का मतलब था फिर से बेरहमी से पिटना। मैंने कभी एक बार भी शिकायत नहीं की। अगले 1 महीने तक मैं दिन में कक्षाओं के दौरान सोता रहता था और हर रात स्विमिंग पूल में पिटता था। मेरी तैराकी की क्षमता तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन मेरा दिल भीतर से बेहद भारी होता जा रहा था। मैं डर के मारे पानी के नीचे छिप जाता था। बाहर आने की हिम्मत नहीं होती थी। चाहे मैं कितनी भी मिन्नतें करूं, पिटाई कभी बंद नहीं हुई। जल्द ही प्रतियोगिता का दिन आ गया। मेरी माँ दर्शक दीर्घा में झंडे लहरा रही थी। उनकी आवाज पूरे स्विमिंग पूल में गूंज रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी मैं 1 सेकंड से पीछे रह गया। मैं दूसरे स्थान पर आया। फिर भी मेरी माँ खुशी से झूम उठी। मेरे पुराने परिणामों की तुलना में यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। प्रतियोगिता के बाद पूरा परिवार साथ बैठकर जश्न मना रहा था। तभी मेरे छोटे भाई ने ऐसी बात कह दी जिससे मेरे पिता का चेहरा तुरंत बदल गया। अच्छा, दिखाने के लिए आपने क्या किया? मैंने पीछे देखा ही नहीं, बस एक फोटो खींच ली। ये सुनते ही पिता का चेहरा गंभीर हो गया। तभी उन्हें समझ आया कि उनके बेटे के हर पदक के पीछे मारपीट छिपी हुई थी। उन्होंने तुरंत मुझे कमरे में ले जाकर जांच की। मैंने बहुत कोशिश की खुद को छिपाने की, लेकिन उन्होंने मेरी पीठ पर पड़े सारे निशान देख लिए। मेरे पिता का गुस्सा फूट पड़ा। मैं घबराकर बार बार माफी मांगने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना डरा हुआ क्यों हूँ। फिर उन्होंने मेरी माँ से सवाल किया। उनकी दृढ़ता देखकर उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने यह सब होने दिया था। गुस्से में पिता तुरंत कोच का सामना करना चाहते थे, लेकिन माँ ने उन्हें बेताबी से रोक लिया। फिर भी पिता चुपके से कोच के पास गए। उन्होंने मोटी रकम की गड्डी निकाली और हाथ जोड़कर कहा, मेरे बेटे को मारना बंद कर दो, नहीं तो मैं सब कुछ उजागर कर दूंगा। कोच मान गया, लेकिन अगले ही दिन ट्रेनिंग में उसका व्यवहार बिल्कुल वैसा ही था जैसे पिता की बातों का उस पर कोई असर ही ना हुआ हो। इस बार मेरे पिता मेरे पीछे खड़े थे और मैंने झुकने से इनकार कर दिया। मुझे कपड़े बदलने का भी समय नहीं मिला। मैं सीधे स्विमिंग पूल से भाग निकला और भागते भागते पिता के कार्यस्थल तक पहुंच गया। मेरे भीतर भरी सारी निराशा एक साथ फूट पड़ी। मैं समझ नहीं पा रहा था, जिस तैराकी से मैं कभी बेहद प्यार करता था वह कब मेरी सबसे बड़ी नफरत बन गई। मुझे पता ही नहीं चला। जब माँ को पता चला कि मैं भाग आया हूँ तो उनका गुस्सा फट पड़ा